बरखा रानी आओ तुम, अपना जल बरसाओ तुम। बरखा रानी आओ तुम, धरती को नहलाओ तुम। तपते वन हर्षाओ तुम, तपते खेत लहराओ तुम। बागों को महकाओ तुम। आइए आइए मास्टर जी, अंदर आइए। तूफानी, देखो कौन आया है। अरे मास्टर जी, आप? अजी सुनती हो, मास्टर जी आए हैं, कुछ चाय नाश्ता लाना। बरखा और तूफानी, तुम दोनों कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? पूछिए मत। जब से बारिश की वजह से स्कूल नहीं जाना हो रहा, घर में उधम मचाते फिर रहे हैं, नाक में दम कर रखा है। मास्टर जी, स्कूल की हालत कैसी है? सुना कि बारिश की वजह से छत गिर गई। जाओ बच्चों, आपस में खेलो। आपने सही सुना है, अब तो मुश्किल है बच्चों का वहाँ पढ़ना। ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? तब हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आप उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय में भर्ती करवा दें। जवाहर नवोदय विद्यालय? देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अगुवाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किया था। मास्टर जी, हम ठहरे गांव देहात के लोग, हम स्कूल के खर्च को कैसे उठाएंगे? श्री राजीव गांधी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। नवोदय विद्यालय समिति के जरिए भारत सरकार द्वारा संचालित संपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त है। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए है, जिसमें ग्रामीण बच्चों के लिए कम से कम 75% सीटें उपलब्ध हैं। जिले में एससी और एसटी समुदाय के बच्चों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं, लेकिन राष्ट्रीय औसत से कम नहीं। 1/3 सीटें छात्राओं द्वारा भरी जाती हैं। 3% सीटें विकलांग बच्चों के लिए हैं। प्रवेश हेतु कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदक कक्षा 5 का अभ्यर्थी होना चाहिए। प्रत्येक जिले से 80 छात्रों का चयन किया जाता है। स्कूल गांव के पास ही होगा ना? इसका भी प्रबंध है। श्री राजीव गांधी ने ऐसा अनोखा रूप दिया है। यह सहशिक्षा आवासीय विद्यालय है, जिन्हें एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के जरिए भारत सरकार द्वारा संचालित संपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त है। नवोदय विद्यालय प्रवास योजना के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण के मूल्यों को विकसित करने का लक्ष्य रखते हैं। प्रवासन हिंदी और गैर हिंदी भाषी जिलों के बीच छात्रों का एक अंतर क्षेत्रीय आदान प्रदान है, जो कक्षा 9वीं में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए होता है। विविधता में एकता की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की समझ को विकसित करने और बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं। बरखा और तूफानी जैसे बच्चों के लिए ही श्री राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय की परिकल्पना की थी। मतलब यह शिक्षा व्यवस्था हमारे राज्य में भी है? हाँ भाई, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में प्रत्येक जिलों में आवासीय विद्यालयों की अवधारणा नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रकट हुई है। सर्वप्रथम ऐसे विद्यालय प्रयोग हेतु खोले गए। वर्तमान में इन विद्यालयों की कुल संख्या 660 से अधिक हो गई है। वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों और 8 संघ शासित राज्यों में संचालित है। अरे वाह मास्टर जी, आपके आने से हमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण योजना की जानकारी मिली। इस योजना का लाभ भारत के हर नागरिक को मिल सके, तभी सार्थकता होगी। मेरी बात मानिए, इन दोनों के उज्जवल भविष्य के लिए
इनका दाखिला वहाँ करवा दीजिए। इन दोनों को बिना देखे मैं कैसे रहूंगी? आप चिंता क्यों करती हैं? सप्ताह के अंत में मिलने मिलाने की सुविधा तो है ही। आप निश्चिंत होकर इन्हें वहाँ भिजवाने का प्रबंध करें। लगता है बारिश थोड़ी कम हुई है, अब मुझे चलना चाहिए। नमस्ते। अरे आइए जल्दी, देखिए बच्चे आते ही होंगे। अरे कहाँ रुक गए? अरे भाग्यवान, रिक्शे वाले को पैसे तो दे दूं। तुम दोनों कैसे हो? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं माँ, हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है। आओ अम्मा, अंदर चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारा विद्यालय कितना सुंदर है। बाबूजी, आप मेरे संग चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ हाँ, आप दोनों अंदर आइए। सुप्रभात बच्चों। देखो बच्चों, आज हमारे साथ कौन आया है? आज हमारे साथ बरखा और तूफानी के माता पिता आए हैं आप सबसे मिलने। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चों, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके स्कूल का परिवेश कितना अच्छा है। भारत की संस्कृति, परिवेश और यहाँ के लोगों की स्थिति को देखकर ही इस स्कूल समूह की नींव रखी गई थी। आज भी यह योजना सफल रूप से संचालित हो रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की इस योजना का लाभ आज भी हम जैसे ग्रामीण लोग भी ले पा रहे हैं। कितनी अच्छी और दूरगामी सोच थी। अब स्कूल चलो तुम,